हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरी नई वीडियो में। और आज की वीडियो का मेरा टॉपिक होगा कि भाई बहन के रिश्ते को हम प्यार से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने जब सुदर्शन चक्र चलाया था शिशुपाल की गर्दन काटने के लिए, तो वहां पे उनकी उनकी जो है वो उंगली कट गई थी और द्रौपदी वहां पे खड़ी हुई थी। द्रौपदी ने अपनी रेशम की साड़ी फाड़ के श्री कृष्ण भगवान की उंगली पे बांधी। तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वहां पे ये वचन दिया था कि बहन, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, उन्होंने वहां पे ये वचन दिया कि बहन, जब जब तेरे पे संकट आएगा, तेरे पे कोई दुख होगा, कोई भी परेशानी होगी, तो तू मुझे अपने पास खड़ा पाएगी। जब जब तू मुझको बुलाएगी या मुझे पुकारेगी तो मैं तेरे पास ही मिलूंगा। तो जब भी कहते हैं कि बहनों को भाई की बहुत जरूरत होती है, भाई को ये रहता है कि भाई जब भी बहन पे कोई संकट आता है तो उसको अपना भाई जरूर याद आता है। राखी का भी त्योहार आने वाला है और सारी बहनें लगी होंगी राखी के त्योहार की तैयारी में और अच्छी अच्छी राखियां लेती हैं मार्केट में जाके। उनको ये समझ नहीं आता कि अपने भाई के लिए राखी ले तो कैसी ले। सबसे अच्छी जो राखी होगी ना, वो सबसे वे चुनेंगे कि साल भर में हमारा राखी का त्योहार आता है। वो बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करती हैं, भतीजों के लिए अलग से लेती हैं, भाभी के लिए अलग से लेती हैं। तो बड़ी खुश होती हैं इस त्योहार पे सारी बहनें। भाई भी राखी वाले दिन सुबह से ही फोन करना शुरू कर देते हैं कि बहन कब आ रही है, कब आ रही है। वे भी अपना नहा धो के रेडी रहते हैं कि हमारी बहन आने वाली है। पहले से ही एडवांस में घर में तैयारी करके रखते हैं कि खाने में ये बनने वाला है, और ये अच्छी अच्छी चीजें ला के रख देते हैं घर में बहन की पसंद की कि वो आने वाली है। मैं सारी बहनों से बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे आप अपने भाई से प्यार करती हो ना, वैसे अपनी भाभी से भी प्यार से रहें, प्यार से बॉन्डिंग बना के रखें उनके साथ। अपनी बातें शेयर करें, अपनी चीजें शेयर करें उनके साथ। उनको ये ना समझे कि वे दूसरे घर से आई हुई हैं, उनको ये समझे कि अच्छी फ्रेंड की तरह आप उनके साथ रहें, अपनी सारी बातें उनसे शेयर करें। क्योंकि देखो, जिनकी माँ नहीं होती ना, उन्हीं को इस बात की वैल्यू का पता होता है कि भाभी की वैल्यू क्या होती है। माँ के बाद भाभी ही होती हैं जो उनकी केयर करती हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा कुछ लेके आती हैं। तो भाभीियों को ये ना समझे कि भाई भाभी दूसरे घर से आई हुई हैं और हमारी वैल्यू वहाँ पे पीयर में कम कर दी उन्होंने। बिल्कुल भी ये अपने दिमाग में ना लें, क्योंकि आप ये सोचे ना कि आप भी तो किसी के घर में भाभी के रूप में गई हुई हैं। तो ये तो रिश्ते बने हुए हैं, रिश्ते चलते ऐसे ही रिश्ते ये हमारे चलते रहेंगे। इसमें तो कोई वो नहीं है कि भाभी हमारी आ गई तो हमारी, जैसे हमारी पहले शादी से पहले वैल्यू थी वो वैल्यू नहीं रही। माँ बाप के सामने भाई माँ बाप उनसे ज्यादा प्यार करने लगे, ऐसा आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना लें। बड़ा प्यारा ही रिश्ता है भाभी और ननद का, तो उसको ना बड़े प्यार से आप सजो के रखें, बड़े प्यार से रहें, दोस्त की तरह आप आपस में रहें। ना कि आप ये समझे कि ये हमारी भाभी है, उस पर डांट लगाएं, उस पर अपना ये घर में जाके ये दिखाएं ले। और कुछ नंदे भी ऐसी होती हैं देखो कि पियर में जाके अपना ये दिखाती हैं, अपना हक जमाती हैं कि भाई हमें तो इस चीज में हक चाहिए, हमें जमीन में हक चाहिए, हमें पैसों में हक चाहिए। तो ऐसी नंदों के लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप भी किसी के हक पे गई हुई हैं, आप भी की भी शादी किसी के भाई के साथ हुई हुई है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में न। इस रिश्ते आपस के जो रिश्ते होते हैं उनमें बहुत मन मुटाव आ जाता है। तो आप अपने प्यार से रहें, इस राखी के त्योहार को बड़ी खुशी से मनाएं, ना कि ये सारी मन मुटाव जो रहते हैं, ये लड़कियां जो बोल देती हैं कि हमें तो अपने पियर में से हक चाहिए, ये इनसे कुछ नहीं होता है। ये सब लेने देने की बातें होती हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। देखो, नन जो होती है, आप उनसे प्यार से जो दो दोगे ना, वो उसी में खुश हो जाएगी। उसको सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपके घर में भी आती हैं, आप उनसे प्यार से बोल लें, उनका मान सम्मान करें, उसी में इतनी खुश हो जाती हैं वे कि उन्हें कुछ लेने देने की कोई जरूरत नहीं रहती कि हमें ये दो, हमें ये दो। बिल्कुल भी नहीं। अपनी खुशी से आप जो देना चाहो ना, आप वो दो और मान सम्मान उनका पूरा करो। और इस रिश्ते की अहमियत है ना, वही जान सकता है जिसकी कोई बहन नहीं है या किसी का कोई भाई नहीं है। तो बहन तो ये सोचती है कि मैं किसके हाथ पे अपनी राखी बांधूं, और भाई ये सोचता है कि मैं किस बहन से अपने हाथ पे राखी बंधवाऊं, अपनी कलाई को लेके बैठा होता है। तो इसकी वैल्यू वही जानते हैं जिनके पास बहन नहीं है और जिसके पास भाई नहीं है। तो इसलिए जिनकी बहनें हैं और भाई है ना, वो इस त्योहार को बड़े प्यार से मनाएं, सारी गलतफहमियों को मिटा के बड़े प्यार से खुशी से आप इस त्योहार को मनाएं। बचपन में पता क्या होता था कि भाई जो राखी बंधवाते थे ना, तो पहले इतनी बड़ी बड़ी जो होती थी ना राखियां आती थी, इतनी बड़ी बड़ी पूरे हाथ पे ऐसे राखी बंधवा के रखते थे, ऊपर तक दोनों हाथों को भर के रखते थे, बड़े खुश रहते थे कि गलियों में घूमते थे
कि हमारे पास इतनी राखियां बंधी हुई हैं। लेकिन आजकल तो वो बस छोटा सा डोरा बना हुआ है कि बहन जितनी पतली हो सके ना उतनी पतली राखी लाना, बस पतली सी राखी हमें जो साल भर हमारे कलाई पे बंधी रहे। तो ये भी अच्छी बात है कि साल भर उनको अपने भाई बहन की याद रहती है कि हाँ कलाई पे राखी बंधी हुई है, तो उनको अपनी बहन की याद आती रहती होगी जरूर। बचपन की मैं एक बात आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि वो बात मेरे को बहुत बार याद आ जाती है। बचपन में क्या होता था कि हम लड़ाई झगड़ा जब करते थे ना आपस में, तो जो मैं छोटी बहन थी और मेरे भाई थे वे बड़े थे और मेरी बहन भी बड़ी थी, तो वे आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। तो जब वे आपस में लड़ते थे तो उस टाइम पे लड़ते थे जिस टाइम मम्मी घर पे नहीं होती थी, घर से बाहर होती थी मम्मी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वे लड़ाई करते थे तो उनको छुड़वाने के चक्कर में मैं उनके बीच में आ जाती थी, और मेरी जो पिटाई करते थे ना वे आपस में लड़ाई के बीच में मेरी पिटाई हो जाती थी। और मेरी पिटाई होने के बाद तो मैं भाई इतना रोती थी ना, इतना रोना धोना मचा देती थी, रो रो के मैं इतना शरीर को ऐसे बना लेती थी, बिल्कुल ऐसे हो जाता था मेरे को कि जैसे फीवर हो गया। अब मम्मी घर पे नहीं होती थी तो मेरे को और भी दुख होता था कि मम्मी घर पे नहीं है। जब मम्मी घर पे आती थी तो मेरे को देखती थी कि इतना बुरा हाल, वही रो रही है और इसको फीवर भी होगा, तो मम्मी को बताती थी कि मम्मी मेरी पिटाई करी है इन्होंने। तो मम्मी जो धुनाई करती थी ना उन बड़े भाई की और बहनों की, तो बड़े मजे आते थे उस टाइम पे उनकी पिटाई करते हुए। जब मम्मी करती थी तो बड़ा मजा आता था, उनकी पिटाई होती थी। जब वो बचपन याद आता है ना तो हम उस बचपन में ही चले जाते हैं, बिल्कुल वो समय एकदम ऐसे याद आ जाता है। लेकिन अब तो देखो समय बदल गया ना, वो बचपन रहा। अब भाई का घर अलग से बस गया है, बहन का घर जो है वो अलग से बस गया है। तो भाई और बहन को बिल्कुल समझदारी से रहना चाहिए, समझदारी से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। बहन को भी अपने भाई के जो पर्सनल मामले होते हैं उनमें इंटरफेयर घर के में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भाई को भी अपनी बहन को हर मुसीबत में खड़े होना चाहिए कि भाई जब भी बहन पे कोई दिक्कत हो या कोई भी, तो भाई जरूर वहां पर खड़े मिले। तो मैं सभी भाइयों और बहनों से यही कहूंगी कि अपना राखी का त्योहार बड़ी खुशी से मनाएं और अच्छे से रहें, और अपने भाइयों की खुशियों की कामना जरूर करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।